गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला लेक्चर ऑन सोशियोलॉजी, यूपीएससी ऑप्शनल। ठीक है, ये कई स्टेट सर्विसेज में भी पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यह मेन हमारा फोकस है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाए, फिर लेटर ऑन आप डेटा और थिंकर और उनकी क्या थ्योरी है ये बाद में ऐड हो जाता है। ये कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। मेन चीज़ जो है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सो आई रिक्वेस्ट कि आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने पे फोकस करें। क्या कॉन्सेप्ट समझाया गया है, उससे क्या इम्प्लीकेशन है अपन, और आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हमें समझना है कि सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे हुई। राइट, सोशियोलॉजी इमर्ज हो रही है यूरोप में। यूरोप में क्यों इमर्ज हो रही है आपको समझना है। यूरोप में पहले डार्क एजेस हुआ करते थे। डार्क एजेस में क्या था कि रिग्रेसिव थिंकिंग थी। ठीक है, विमेन को राइट्स नहीं थे। राइट, और साइंस टेक्नोलॉजी पे बिलीव नहीं था। रिलीजन फोकस ज़्यादा था, चर्च का बोलबाला था। चर्च कई लोगों को किल कर देती थी जो कहते थे अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वो कहते थे अर्थ सेंटर है हमारी गैलेक्सी का, अर्थ इज़ फ्लैट, है ना। उनका ये सब एजम्पशन था। किसी ने कहा अर्थ राउंड है तो उसे भी किल कर दिया गया। तो साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं थी, है ना। इक्वालिटी नहीं थी। राइट, कल्चर, आर्ट कल्चर, इसका डेवलपमेंट नहीं था, है ना। इस पर फोकस नहीं था। इसे नेगेटिव इम्प्लीकेशन में देखा जाता था आर्टिस्ट्स को और जो कल्चर प्रमोट करते थे। तो एक बहुत ही रिग्रेसिव फेज था यूरोप का। ठीक है, ये तीन चीज़ आपने समझ लिया। और अचानक से 15th और 16th सेंचुरी के बीच में अलग अलग लोगों के एफर्ट्स के द्वारा चेंजेस आए, जिस पीरियड को कहा जाता है रेनेसां पीरियड, है ना। इसमें साइंटिफिक टेम्पर, ना सिर्फ साइंटिफिक इन्वेंशन, यानी साइंटिफिक टेम्पर, हर एक चीज़ को हम रैशनल तरीके से सोचें, साइंटिफिक तरीके से सोचें, चाहे फैमिली का मैटर हो, चाहे लॉ हो, हर चीज़ में रैशनैलिटी, साइंटिफिक थिंकिंग, वो डेवलप किया गया। साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, इक्वालिटी की बात हुई, है ना, राइट्स की बात हुई, वर्कर के राइट्स, विमेन के राइट्स और लोअर क्लास के राइट्स, इनकी बात हुई। कल्चर पे बहुत बड़ा फोकस हुआ, डिस्कवरी शुरू हुई, है ना। यूरोप के लोग इधर उधर जाने लगे। आर्ट पे फोकस हुआ। बहुत बड़े आर्टिस्ट हम जो सुनते हैं, यूरोपियन आर्टिस्ट, विक्टोरियन एरा, वो इसी टाइम का है। यहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट ने वर्क किया। राइट, तो ये एक बहुत फेस प्रोग्रेसिव था यूरोप के लिए, और इसके बहुत से इम्प्लीकेशन हुए। उसी को हम आगे समझेंगे। कुछ थिंकर्स आपको जानने चाहिए, वोल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक। राइट, वोल्टेयर आपने सुना भी होगा। इनका बहुत फेमस एक लाइन है कि आई गिव माई लाइफ टू प्रोटेक्ट योर राइट टू स्पीक। राइट, तो डेमोक्रेसी को बहुत इन्होंने प्रोपोगेट किया था। बहुत बड़े एडवोकेट थे डेमोक्रेसी के वोल्टेयर। राइट, ऐसे प्रोग्रेसिव आइडियाज़ लाए थे इन्होंने। वोल्टेयर हो गए, रूसो हो गए, लॉक। आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, रैशनैलिटी। राइट, ट्रूथ, ये एक कार्टून से भी आप समझ सकते हैं। ट्रूथ, अकाउंटेबिलिटी, ओके, टॉलरेंस, फ्रीडम, बहुत सारे आइडियाज़ उस जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे मॉडर्न सोसाइटी बनी है ना। ये सारे आइडियाज़ इस रेनेसां फेज में आए थे। इट वाज द मोस्ट प्रोग्रेसिव फेज इन ह्यूमन हिस्ट्री, है ना। यहाँ पे जैसे कुछ है मॉडर्न इन्वेंशंस उसी टाइम हुए, स्पिनिंग जेनी और बड़ी इंडस्ट्रीज उस टाइम डेवलप हुई। तो हाउ दीज एरियाज impacted the society, okay, all areas of society were drastically impacted। चाहे आप रिलीजन लें,
चाहे आप स्टेट से मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो किंग्स होते थे उनका जो सिस्टम था। रिलीजन में आप समझेंगे चर्च का जो रूल था, चर्च का जो डिक्टेटरशिप था वो कम हुआ। फैमिली बहुत तरीके से इम्पैक्ट हुआ, विमेन बाहर जाके काम करने लगी, बच्चे एजुकेशन की तरफ ध्यान दिए, राइट। और फैमिली सिस्टम्स चेंज हुआ, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स चेंज हुए, इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, लॉज, जब इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई तो नए नए लॉज आए जो राइट्स को प्रोटेक्ट करते थे, राइट। एजुकेशन पे एम्फेसिस हुआ, विमेन राइट्स पे एम्फेसाइज किया गया, ठीक है। तो सोसाइटी वॉज नेवर टू बी द सेम अगेन। सोसाइटी अब इसके बाद वापस नहीं गई, अब वो प्रोग्रेस की और बढ़ी इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ सोशोलॉजी कैसे आता है, हमने देखा कि एक डार्क एज था और एक रेनेसॉ का फेज था, ठीक है। तो यहाँ पे सोशोलॉजी का क्या रोल है, तो थिंकर्स एंड पीपल लाइक ऑगस्ट कॉम्ट, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ओके, ही इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कॉम्ट, दे वर हाईली क्यूरियस कि ये चेंज क्या आया है, कितने लेवल तक इम्पैक्ट किया है और कितना लेवल तक इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, फ्यूचर, और सोसाइटी और आगे किस तरफ जाएगी। तो ये बहुत क्यूरियस थे। तो इवेंचुअली उन्होंने इस पर स्टडी किया और एक फुल फ्लेजेड डिसिप्लिन, जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं, डेवलप किया गया, है ना। दे ऑल्सो ट्राइड टू प्रेडिक्ट वेयर द सोसाइटी विल गो इन द फ्यूचर, राइट। ये ऑगस्ट कॉम्टे हैं, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अब आप समझिए कि मॉडर्निटी क्या है ना। हमने कह तो दिया कि जब यूरोप मॉडर्न हो रहा था, राइट, डार्क एज से सोसाइटी मॉडर्न हो रही थी। कई बार पूछा गया है सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि मॉडर्निटी क्या है, राइट, इस पे है। तो बेसिकली इसको आप समझिए कि मॉडर्निटी का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं, है ना। आप कह सकते हैं कि आज हमारी सोसाइटी मॉडर्न है या 10 साल पहले मॉडर्न थी, पर 10 साल पहले अगर मॉडर्न थी तो आज और मॉडर्न है ना। तो आज जो पर्सन अभी बॉर्न होगा उसे 10 साल या 20 साल पहले की सोसाइटी जो है ओल्ड लगेगी, उसे रिजिड लगेगी, उसे कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स लगेंगे कि विमेन के राइट्स कम थे, हाउस वाइफ का कॉन्सेप्ट था, ये है ना। इंडिया के कंसेप्ट में हम देखें, हाउस वाइफ्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था उस टाइम, या फिर उनके मूवमेंट में रोक टोक थी, जॉब में रोक टोक थी, जो कि आज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो वो कहेगा कि पुरानी 20 साल पहले की इंडिया वॉज ऑर्थोडॉक्स, अब मॉडर्न है, ठीक है। इस तो देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन। कई लोगों के लिए तो ट्राइबल लाइफस्टाइल भी बहुत मॉडर्न था। ट्राइबल लाइफ में मेन और विमेन का रोल इक्वल था, दोनों के रोल डिवाइडेड थे। विमेन कलेक्ट की चीज़ को पकाने का काम करती थी, मान लीजिए, मेन जाके हंट करते थे, दोनों का रोल इक्वल था। विमेन भी जाके हंट कर लेती थी, तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था। लाइफ ज़्यादा पीसफुल भी थी। तो हम कैसे कह दें कि ट्राइबल लाइफस्टाइल वाज नॉट मॉडर्न, ठीक है। तो मॉडर्निटी का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता, बट सोशियोलॉजी में और हमारी स्टडी के सेक के लिए हम एक इसका कॉमन सेंसिकल नोशन जो है मॉडर्निटी का, जो हम बेसिकली समझते हैं ना, कि अच्छा घर, अच्छा शहर जो है, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो गया, घर है, अच्छे रोड हैं, है ना, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं, थोड़ी साइंस की चीज़ें जो आपके लाइफ को कंफर्ट बनाती है ना। और वाइडर एंगल में हम मॉडर्निटी को समझे तो मॉडर्न आइडियाज़, है ना। हम तो मॉडर्न हैं, हम अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, है ना, इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कुछ मॉडर्न आइडियाज़, हेल्थ एजुकेशन का अच्छा होना, है ना, अच्छे जॉब्स, ये नहीं कि आप हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, राइट। अब ऐसे अच्छे वाइट कॉलर ब्लू कॉलर में भी अच्छे जॉब्स हैं, अच्छा इनकम आप एंजॉय करते हैं, और आपके पास हर चीज़ में चॉइस होती है, मुझे ये कार नहीं वो लेनी है, यहाँ नहीं वहाँ रहना। ये हम बेसिक समझते हैं, ये 6 चीज़ों को हम सम अप कर सकते हैं मॉडर्निटी, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन, है ना। वैसे कोई एक्यूरेट डेफिनेशन मॉडर्निटी का है नहीं और हो भी नहीं सकता। सो दिस इज देयर, ओके। सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर. I'll provide more lectures. I request you to like, share and subscribe.
माय चैनल।